स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आप में से जितने भी लोग फुटबॉल के शौकीन हैं या फिर रिसेंटली आपने फीफा वर्ल्ड कप देखा होगा जिसमें अर्जेंटीना जीत गई थी। फुटबॉल के इतिहास में लेट मी टेल यू इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट डिसीजन अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, और वो ये है कि जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं जो कि पोर्चुगल से बिलोंग करते हैं, पोर्चुगल के लिए खेलते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि यूरोप के अंदर जो क्लब्स हैं उनके लिए खेलते थे। एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया है और ये डिसीजन इतना बड़ा है जिसकी वजह से एशिया के अंदर, स्पेशली एशिया एज अ कॉन्टिनेंट के अंदर एक काफी बड़ा बदलाव हो सकता है। फुटबॉल को लेकर एक नई पुश दिए जा सकते हैं क्योंकि अब क्रिस्टियानो रोनाल्डो सऊदी अरब के क्लब के लिए खेलने वाले हैं। इसको हम डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, यहां पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने यहां पर क्या कहा है, क्यों आखिरकार वो खेल रहे हैं, एग्जैक्टली हुआ क्या, यहां पर कितना रुपए उनको मिलने वाला है, क्योंकि अभी तक सबसे हाईएस्ट अमाउंट यहां पर दिया जा रहा है क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो यूपीएससी का जो पूरा एग्जाम है उसको क्रैक करने के लिए स्टडी IQ का जो बैच है वो कल से स्टार्ट हो रहा है। एंड ऑल्सो लेट मी टेल यू, जो न्यू ईयर का सेल है दोस्तों वो 2-3 दिन के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। अगर आप इसको लेना चाहते हैं एट अ वेरी अफोर्डेबल रेट, यू जस्ट हैव टू यूज द कोड अंकित लाइव। हमारे वेबसाइट पर जाकर, ऐप पर जाकर, या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। इसके अंदर आपको 1000+ आवर से ज्यादा की लाइव क्लासेस दी जाती हैं, मेंटरशिप मिलता है। कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, आप अपने मेंटर से पूछ पाओगे। हैंड रिटन नोट्स हो गया, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपके मेंस एग्जाम के लिए, या फिर आपको प्रीलिम्स की तैयारी करनी है 2023 का, उसके लिए भी आप ले सकते हैं। NCERT हो गया, जो भी कुछ है, यू जस्ट हैव टू यूज द कोड अंकित लाइव हमारे वेबसाइट ऐप पे जाके। इसके अलावा और अगर आपको MCQs अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए 31 दिसंबर को सऊदी अरब के अंदर जो क्लब है, जैसे क्लब का मतलब यह है कि बहुत से आप लोग नहीं जानते होंगे जो फुटबॉल शायद नहीं देखते हो, जैसे यूरोप के अंदर क्या होता है ना, इंग्लिश प्रीमियर लीग होता है। जैसे भारत के अंदर आप यूं समझिए जो इंडियन प्रीमियर लीग है, IPL जो होता है ना, तो उसमें क्या है कि अलग अलग राज्य का नाम इस तरह से दिया गया, मुंबई हो गया, गुजरात की टीम हो गई, इस तरह से आपस में खेलते हैं, राइट। वैसे ही फुटबॉल के अंदर भी विश्व के अलग अलग देशों में जो है आपको इस तरह के क्लब्स देखने को मिलते हैं। तो वैसे यूरोप के अंदर होता है जिसको इंग्लिश प्रीमियर लीग कहा जाता है। उसी प्रकार से यहां पर सऊदी अरब के अंदर भी आपको कई क्लब्स देखने को मिलेंगे जिसमें फुटबॉल होता है, जिसमें आपस में खेलते हैं, राइट। और जैसे भारत के अंदर भी क्या होता है कि भले ही आप गुजरात से बिलोंग करते हो, महाराष्ट्र से मतलब मुंबई की कोई टीम हो, या फिर बेंगलुरु की टीम हो, दिल्ली की टीम हो, यहां पर बिडिंग की जाती है। जो फॉरेन प्लेयर्स हैं वो भी भारत में आते हैं और अलग अलग राज्यों से खेलते हैं, राइट। उसी प्रकार से सऊदी अरब के अंदर भी यहां पर जो क्लब्स हैं उनके बीच में मैचेस होता है, ठीक है। तो सऊदी अरब के अंदर यहां पर एक क्लब है जिसका नाम है अल नस्र, ठीक है। अल नस्र के द्वारा अनाउंस किया गया कल जो है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो वो फ्री ट्रांसफर हो चुके हैं। उसके बाद अब हम यहां पर उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं, और ये जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट है लगभग 2.5 साल का होगा, मतलब जून 2025 तक का, जिसके तहत उनको 177 मिलियन पाउंड, कहने का मतलब है 200 मिलियन यूरो, जो कि अगर मैं आपको रुपी के टर्म्स में बताऊं तो मेरे ख्याल से लगभग ये 1700 करोड़, सोच के देखिए 1700 करोड़ के आसपास आना चाहिए। इट्स अ ह्यूज अमाउंट, 1700 करोड़ आज तक कभी किसी को नहीं मिला। सबसे पहला तो क्वेश्चन यही है कि आखिरकार ये हुआ कैसे, मतलब कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो इधर कैसे आ गए। एक्चुअली क्या हुआ था कि लास्ट जो वो खेलते थे ना, वो खेलते थे मैनचेस्टर यूनाइटेड से। 2021 से उनका कॉन्ट्रैक्ट था मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ, लेकिन अभी रिसेंटली 2 महीने पहले यहां पर एक उन्होंने इंटरव्यू दिया था, और इस इंटरव्यू में मैनचेस्टर यूनाइटेड को बहुत ज्यादा, यहां पर उनके जो कोच हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड एज अ क्लब, उनको क्रिटिसाइज किया था। उसके बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड ने उनको फ्री एजेंट डिक्लेयर कर दिया, मतलब कि छोड़ दिया कि अब वो किसी के साथ भी जाकर दूसरे क्लब में खेल सकते हैं। और इसी की वजह से, क्योंकि वो वहां से फ्री हो गए थे, और उसी के बाद अब यहां पर जो है उनके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं था, और उन्होंने फाइनली डिसाइड किया कि वो सऊदी अरब के एक क्लब से खेलेंगे जिसका नाम है अल नस्र, ठीक है। लेकिन मैं आपको यह भी बता दूं कि यहां पर एक रूमर और भी चल रहा था करीब 6-7 महीने पहले, जब बताया गया कि सऊदी अरब की एक और यहां पर टीम है, क्लब है जिसका नाम है अल हिलाल, ठीक है, उनके साथ भी खेल सकते हैं। लेकिन वो सब कुछ अभी तक हुआ नहीं, ऐसा हुआ नहीं था। लेकिन यहां पर ओवरऑल आप देख सकते हो कि अभी तक उनको किसी भी क्लब से जिसके साथ भी उन्होंने खेला इतना बड़ा अमाउंट कभी नहीं मिला है। 177 मिलियन पाउंड, इतना उनको कभी नहीं मिला। ये पहले के जो क्लब्स थे स्पेशली यूवेंटस, उनसे सबसे ज़्यादा अभी तक पैसा मिला था 99 मिलियन पाउंड के आसपास। खैर जो भी है, यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब वो मैनचेस्टर यूनाइटेड से निकले, बाहर हुए, उसके बाद ऐसा लग रहा था कि
कि शायद यूरोप के अंदर कोई क्लब उनको लेना नहीं चाहता। उसके कई सारे कारण हैं अलग अलग, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा था। ऑल्दो कुछ हद तक रूमर्स था कि मैड्रिड ले सकता है, चेल्सी ले सकता है, लेकिन ये सब कुछ खत्म हो गया। सबसे मेन चीज था कि रोनाल्डो को आखिरकार खरीदेगा कौन, क्योंकि वो सबसे ज्यादा मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर हैं पूरे विश्व में। अगर आप देखोगे वाइल हिज प्रेजेंस अगर आप देखोगे तो कमर्शियल वैल्यू तो है, लेकिन उनको खरीदना इतना आसान नहीं है। और पूरे दुनिया में कुछ ही शायद ऐसे क्लब हैं जिनके पास इतना रिसोर्सेज होगा कि वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसे प्लेयर्स को खरीद सकते हैं। एंड ऑल्सो रोनाल्डो के एंड में अगर आप देखोगे तो उनकी तरफ से ऐसा कोई दिख नहीं रहा था कि वो कम फी लेकर किसी क्लब के साथ खेलेंगे, और इसी की वजह से यहाँ पर आप कह सकते हैं कि यूरोप के अंदर उनके जो चांसेस थे किसी क्लब के साथ खेलने का वो काफ़ी हद तक कम हो गया था। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आखिरकार ये जो सऊदी अरब का क्लब है अल नस्र, वो कैसे बीच में आ गया। देखो, सबसे पहले यहां पर रिपोर्ट किया गया था एक जर्नलिस्ट के द्वारा, इटालियन जर्नलिस्ट हैं, नवंबर के महीने में, लेट नवंबर में जब वर्ल्ड कप जस्ट स्टार्ट हुआ था, उस समय यहां पर रोनाल्डो ने कहा था कि रोनाल्डो शायद ऐसा खबरें आ रही थी कि वो अल नस्र के साथ खेल सकते हैं, लेकिन उस समय रोनाल्डो ने पूरी तरह से इसको रूमर्स डिक्लेयर कर दिया। रोनाल्डो ने कहा कि नहीं, अभी मेरा सिर्फ और सिर्फ फोकस है पोर्टुगल को वर्ल्ड कप जिताने का, जो कि वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। हम सब जानते हैं अर्जेंटीना एट द एंड जीत गया था, लेकिन यहां पर जैसे ही वर्ल्ड कप खत्म हुआ, वापस ये जो रूमर है अल नस्र के साथ ज्वाइन करने का, वो सामने आ गया, और वही चीज सही साबित हुआ। और कल जो है ये अनाउंस किया गया कि यहां पर रोनाल्डो सऊदी अरब के क्लब के साथ खेलने वाले हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ये अल नस्र है क्या। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अल नस्र इट इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल क्लब इन सऊदी अरब। ठीक है, सऊदी अरबिया में अगर आप देखोगे तो वहां पर वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल क्लब है जिन्होंने 30 ट्रॉफीज जीती हैं, और इसको बनाया गया था 1955 में, और रियाद में ये बेस्ड है, जो कैपिटल है सऊदी अरब की, रियाद, वहां पर ये बेस्ड है। एंड करेंटली अगर आप देखोगे तो सऊदी जो लीग चलता है, जैसे इंडियन प्रीमियर लीग हो गया भारत के अंदर क्रिकेट का, वैसे ही वहां पर जो लीग है उसमें सेकंड पोजीशन पर है, एंड सबसे पहले पोजीशन पर है अल शबाब। और ये जो नाम है ना, ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। अल नस्र बेसिकली बोला जाता है विक्ट्री को, ठीक है, तो विक्ट्री बोला जाता है, और इस तरह के क्लब आपको मिडिल ईस्ट के कई देशों में देखने को मिलेंगे। जैसे इस्लामिक नाम है ना ये, जैसे कि यूएई हो गया, कतर हो गया, कुवैत हो गया, बहरीन, विक्ट्री नाम से ये जो क्लब है अल नस्र, ये कई जगह देखने को मिलता है, लेकिन सबसे पहला क्लब जो है ये सऊदी अरब वाला ही है, जो सऊदी अरब में 1955 में बनाया गया था। एंड टुडे इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट क्लब इन एशिया, जहां पर आपको और भी कई सारे इंटरनेशनल जो टैलेंट है, पूल है, वो देखने को मिलता है। लेकिन अभी तक, आज तक क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसे हाईएस्ट प्रोफाइल प्लेयर ने कभी साइन नहीं किया था एशिया के किसी क्लब में, और ये एक बहुत बड़ी बात है। इसका सिग्निफिकेंस भी क्या है मैं आपको बताता हूं। देखो, अल नस्र के लिए यहां पर ये रोनाल्डो का नाम मिलना ही अपने आप में एक सबसे बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि अगर रोनाल्डो जैसा प्लेयर किसी इस तरह के क्लब में ज्वाइन करता है, तो जो रोनाल्डो के फैंस हैं, जो इतना बड़ा एक फैन बेस सऊदी अरब के पास आएगा, वहां पर जाएगा, देखेगा, एक बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। इनफैक्ट यहां पर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं कि जैसे ये चीज अनाउंस किया गया था कल, उसके कुछ ही घंटों के अंदर जो सोशल मीडिया में फॉलोइंग है इस क्लब का, अल नस्र क्लब का जो फॉलोइंग है फुटबॉल क्लब का, ये डबल हो गया। जस्ट लुक एट दिस, 860,000 फॉलोअर्स थे इनके, और 1.6 मिलियन हो गए जैसे ही अनाउंस किया गया, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि क्लब है क्या। और उसका वेबसाइट भी क्रैश हो गया था, अल नस्र का जो वेबसाइट है वो क्रैश हो गया, बहुत सारे लोग विजिट कर रहे थे, तो इतना बड़ा सिग्निफिकेंस आपको देखने को मिलता है। लेकिन इसके साथ साथ जो एक और इंटरेस्टिंग चीज, जो जियोपॉलिटिक्स है, अक्सर आप देखते हो कि कई सारे वीडियोस बनते रहते हैं, लेकिन यहां पर भी जियोपॉलिटिक्स मिलती है कि आखिरकार अल नस्र क्या ये अफोर्ड कर सकता है। मतलब एक क्लब क्या रोनाल्डो जैसे प्लेयर को इतना सारा अमाउंट दे सकता है। देखो, ये एक रिच क्लब है, ये बात सही है, एंड इट इज वन ऑफ द रिचेस्ट इन एशिया जो अल नस्र है। एंड इन्होंने ऐसा नहीं है कि पहली बार इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट किसी यूरोपियन प्लेयर्स के साथ साइन किया, लेकिन जैसा मैंने बताया कि रोनाल्डो जैसे प्लेयर को अभी तक इन्होंने साइन नहीं किया था। बट बियॉन्ड दिस अगर आप देखोगे ना, तो कहीं ना कहीं आपको इसमें एक बड़ा जो सऊदी पॉलिटिक्स है वो देखने को मिलता है। अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज क्या है, सऊदी अरब और कतर, आपको पता है दोनों के बीच में काफी राइवलरी है इस समय, ठीक है। अब हुआ क्या था कि कतर में अभी फीफा वर्ल्ड कप हुआ, तो जब से कतर को होस्टिंग राइट मिला था फीफा वर्ल्ड कप का, सऊदी अरब भी अब कोशिश कर रहा था कहीं ना कहीं कि यहां पर वो भी अपना जो टूर्नामेंट है, जो फुटबॉल का पूरा प्रचलन है, उसको आगे बढ़ाए। एंड 2022 के टूर्नामेंट में भी कई सारे रिपोर्ट्स आ रहे थे कि सऊदी अरब बिडिंग कर रहा है 2030 के फीफा वर्ल्ड कप होस्ट कराने के लिए। मोहम्मद बिन जो सलमान है, क्राउन प्रिंस हैं, वो फीफा के जो चीफ हैं, उनके साथ कई सारे ओकेजन्स पे देखने को मिले थे। सो देयर इज नो डाउट यहां पर कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो जब सऊदी अरब में खेलेंगे, हर हफ्ते खेलेंगे, तो उसके बाद से लोगों का काफी इंटरेस्ट आएगा, और सऊदी अरब का नाम
काफ़ी ऊपर आएगा फुटबॉल के अंदर। एंड आपने रिसेंटली देखा होगा किस तरीके से जो सऊदी अरब ने पहले मैच में यहाँ पर अर्जेंटीना को हरा दिया था, ये भी एक काफ़ी बड़ा चेंज हुआ था। आप में से जितने लोग फीफा वर्ल्ड कप को फॉलो किए थे आपको पता होगा। बट यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि आखिरकार रोनाल्डो ने सऊदी अरब जैसे क्लब को क्यों चुना, सऊदी अरब के अंदर जैसे क्लब को क्यों चुना। देखो यहाँ पर 37 साल के ऑलरेडी हो चुके हैं रोनाल्डो, एंड उनका ये कहना है कि ही इज़ ईगर टू एक्सपीरियंस अ न्यू फुटबॉल। एक दूसरे कंट्री में जाना चाहते थे, अलग फुटबॉल एक्सपीरियंस करना चाहते थे, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इज़ वेरी फॉर्चुनेट कि उन्होंने अपने लाइफ में लगभग सब कुछ हासिल कर लिया है यूरोपियन फुटबॉल के अंदर। एक उनका एक सपना था फीफा वर्ल्ड कप का, वो नहीं हो पाया एंड बहुत मुश्किल है अब तो लेकिन स्टिल उनका ये कहना है कि जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरी सारी राइट चीज़ें हैं, जो मैं जानता हूँ अभी तक सीखा हूँ इतने वर्षों से, उसको मैं एशिया के अंदर अब शेयर करना चाहता हूँ किसी दूसरे, तो जो लेगेसी है उसको आगे वो बढ़ाना चाहते हैं काफ़ी हद तक। तो लेट्स सी क्या वो होता है कि, बट आई होप कि यहाँ पर ये जो पूरा मामला सामने आया था क्रिस्टियानो रोनाल्डो का, वो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग था, मैं आपको बताना चाहता था। आई होप कि आपको पता चला होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो जूल्स रिमेट ट्रॉफी, क्या ये पता है आपको किसको कहा जाता है? ये कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया UPSC की अगर आप तैयारी कर रहे हो दोस्तों, यू हैव द बेस्ट चांस, क्योंकि कल से 2 जनवरी से कल शाम 6 बजे से ये जो पूरा UPSC का बैच है स्टार्ट हो रहा है। डोंट मिस दिस। एंड ये न्यू ईयर का सेल भी है, इसके तहत आप सिर्फ 3 तारीख तक ये वैलिड है ये ऑफर, ये आप ले सकते हैं। होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।